नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद जी। और मैं ग्वालियर को अपनी तरफ से नमस्कार। ग्वालियर, मैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, फरीदाबाद। जी सर, सो मैं जैसे कि हम बात करें, जब भी एज अ डॉक्टर आप सर्व कर रहे हैं अभी हमारी सोसाइटी को, सो कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करते हैं, जब कहीं पहुंच जाते हैं, मतलब जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तो बहुत सारे सपने, बहुत सारे उम्मीद और स्ट्रगल सबसे ज्यादा साथ में होता है। तो एज अ डॉक्टर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी, पहले तो मैं बता दूं, फरीदाबाद तो बहुत लेट आया, जो ग्वालियर से शुरू हुई है। और शुरू में ही मुझे एक हड्डियों और जोड़ों से विशेष अट्रैक्शन होता था। और जब मेरी मदर सफ़र करी उससे, और जब मेरे फादर को वो प्रॉब्लम हुई, और मैंने देखा कि इमीडिएट रिलीफ अगर किसी स्पेशलिटी में है, जैसे मान लीजिए किसी के घुटने खराब हैं और अगर आपने चेंज कर दिए, किसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें घुटने खराब होने लगे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दोनों जोड़ खराब हो जाते हैं और चलना मरीजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें उनको जो आप प्रोवाइड कर सकते हो एज ए सर्जन जी, वो आपका बड़ा फैसिनेटिंग जॉब हुआ करता था। वो स्ट्रगल अब आपको देखने को नहीं मिलेगी इस जमाने में। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में हमारे को सीखना यही था कि हम तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ही बनेंगे, जी, भले ही उसमें कितना टाइम लगे, कितनी मुसीबतें आए। और जो हमने सोचा था कि हाँ एक हमें प्लेटफॉर्म ऐसा मिलना चाहिए, वो हमें फोर्टिस ने आखिरकार दिया। और हम सभी तरह की सर्जरी जो हमने कभी सोची थी और जो कभी हमने सोचा था कि हम जब इस स्टेज पे आएंगे, इस लेवल पे आएंगे, तो केवल यही करेंगे और यही कर पाएंगे। और यकीनन सर अच्छा लगता है जब आप जैसे डॉक्टर सोसाइटी को सर्व करते हैं, क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोगों का विश्वास जब आपके ऊपर होता है और जब आप उम्मीद की एक आखिरी किरण बनकर सामने आते हैं, तो बहुत प्राउड मोमेंट शायद वो अपने आप में भी होता है। लेकिन इसी के साथ अगर सर मैं बात करूं, ऑर्थोपेडिशियन है सर आप, सो ऐसे में ऑर्थोपेडिक्स एक्चुअली किस किस प्रॉब्लम का अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट करता है? जी, बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। जो ऑर्थोपेडिक्स है, इसका जो जन्म हुआ था वो तो बच्चों के इलाज के लिए हुआ था। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, पीड्स मतलब बच्चा, पीडियाट्रिक्स आपने सुनी है स्पेशलिटी जो बच्चों को ट्रीट करती है। तो शुरुआत में इसको इसी तरह से डील किया गया। बहुत समय तक हमने बच्चों का ही इलाज किया। धीरे 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 ये डोमेन बढ़ती गई और आज आप देखिए ऑर्थोपेडिक्स की कितनी सारी ब्रांचेज हैं। ऑर्थोपेडिक्स खुद एक स्पाइन अलग ब्रांच हो गई है। जो स्पाइन सर्जन होते हैं वो केवल स्पाइन ऑपरेट करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ऑर्थोस्कोपी, बल्कि अब अगर हम जीरेटिक्स एज ग्रुप की बात करें तो वो भी एक अलग ब्रांच हो गई है। रूमेटोलॉजिस्ट, कई सारे ऑर्थोपेडिशियन है जो रूमेटोलॉजिस्ट बन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो उन्हीं पेशेंट का इलाज कर रहे हैं जो इस तरह की बीमारी से प्रभावित हैं। जी सर, बहुत सारे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफस्टाइल के साथ भी चेंज हो रही हैं। और ऐसे में अगर मैं जॉइंट्स की बात करूं, बहुत सारे लोग जॉइंट्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो ऐसे सडन अगर हम रेशियो की बात करें तो इस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ने के रीजन आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि अभी अगर हम केवल ऑर्थोपेडिक्स की बात ना करें और भी दूसरी स्पेशलिटी की या बीमारियों की बात करें, तो लाइफस्टाइल जो है एक बहुत बड़ा बैरियर या बहुत बड़ा कारण उभर के आ रहा है। क्योंकि जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील करी है कि आप वजन कम करिए, मोटापा कम करिए, भले ही आप ऑयल कट डाउन करें, कैसे भी करें, एक्टिविटी बढ़ाएं। हमारे यहाँ जो अभी हम नई जनरेशन में खास तौर पर देख रहे हैं, उन्हीं को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो आपका डाइटरी हैबिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गए हैं। और उनको जब तक आप नहीं बदलोगे, आपका कारण आपके घर में ही है, आपके अपने अंदर है। आप देखिए, अगर आप जो बंदे रनिंग करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलेटेड डाइट खाते हैं, रेगुलेटेड का मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट रेगुलेशन नहीं चाहिए,
डाइट ऐसी हो जिसमें सारी चीजें, एक बैलेंस डाइट जिसको पहले कहते थे, जी। वो अब है ही नहीं। बिल्कुल। सो सर, जैसे कि अभी डाइट का फोकस करने के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सर मैं बात करूं जॉइंट की तो हम बात करें, बट ऑफिस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल डेफिनेटली एक बड़े स्केल पे चेंज हुई है, और सबसे ज्यादा जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, और वो सबसे ज्यादा अपना टाइम है मोबाइल लैपटॉप पर स्पेंड करते हैं। तो ऐसे में अपनी लाइफस्टाइल मतलब उस दौरान कैसे खुद को ठीक रखा जाए, जैसे जो प्रॉब्लम्स जी। होते हैं, बैक पेन हो गया जी। और भी बहुत सारी जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, तो उनसे कैसे वो बच सकते हैं? बिल्कुल सही। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा, पहले मैं ऐसे उसको समझता हूँ, जैसे एक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हुआ करता था जब हम एमबीबीएस पढ़ रहे होते हैं, अभी भी होता है सब्जेक्ट। उसमें बताया यही गया है कि जहां आप काम कर रहे हैं उसको अर्गोनॉमिक्स कहते हैं, कि एक तो लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो। जब आप काम, जिस काम को आप रोज ही कर रहे हो, उसमें एक तो आपकी जो वर्किंग हैबिट है वो ठीक रहें, आपका पोस्चर ठीक रहे, और आपको वो काम करने में कोई बीमारी ना हो, जी। है ना। तो अगर आप सिस्टम के सामने, कहते हैं अगर आप 6 आवर्स या 8 आवर्स बैठ रहे हो, तो ये 20 सिगरेट पीने के बराबर है। इट्स किलिंग यू, सिटिंग इज अनदर स्मोकिंग। तो इतना खतरनाक चीज है, तो इसको आप, मैं तो कहता हूँ एक उसका भी प्रोटोकॉल बना लेना चाहिए कि हर 2 घंटे 2.5 घंटे का ब्रेक लेना ही है, क्योंकि ये तो आपको हमेशा करना है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं उसको, बल्कि और अब जो कॉम्प्लिकेट कंपाउंडिंग बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज ये हो गई है कि सिस्टम में अगर आप ब्रेक लेते हो तो सिस्टम के सामने ही लेते हो, कुछ और देख लिया, इसको ब्रेक समझ रहे हैं। बच्चे जी। पढ़ते हैं, हम खुद अपने बेटे से पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ब्रेक ले लिया है। जी। तो ये ब्रेक किस मतलब का, जब आप टेबल के साथ वहीं बैठे हुए हो, वहीं स्क्रीन के सामने हो, तो वो ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब ये है कि आप स्ट्रेच करें बॉडी को, थोड़े माइल्ड एक्सरसाइजेस करें और डाइवर्ट करें अटेंशन को, क्योंकि ये बीपी का बढ़ना है ना, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, उसी सेकेंडरी डिजीजेस उसी में आ रही हैं। मैक्सिमम लोग उस लाइफ स्टाइल के कारण ही अफेक्टेड हैं। जी। That's सर, why. सर जैसे कि अभी अब लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की अभी आपने बात की, तो अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप हमारे लिसनर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जो वो अगर बैठे भी हैं तो उसे बैठकर कर सके और उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके। बैठने की तो एक्सरसाइज कोई नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ऑफिस में लोगों ने कर रखे हैं अरेंजमेंट जहां पर वो वॉक कर सकते हैं। यू हैव टू वॉक। आपको अपने डे टू डे एक्टिविटी में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स इन अ डे वॉक करना है। कम वॉट में कुछ भी हो जाए, मुझे इतना चलना है, 5 या 6 किलोमीटर। आप चाहे सुबह उठ के करें, दिन में थोड़ा कंपनसेट कर सकते हैं उसको, है ना, या आप सुबह शाम मिलके भी कर सकते हैं। यू कैन स्प्लिट, कि भाई सुबह मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है, बट टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। दैट्स अनदर थिंग। जी। तो 24 घंटे ईश्वर ने सबको दिए हैं, हमें आपको सफल व्यक्ति को भी देखेंगे, आप उन्हीं के पास भी 24 आवर्स ही हैं, जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर भी उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। देखना ये है, समझना ये है कि आप अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फंडा है, और जो इसे समझ गया डेफिनेटली आधी से ज्यादा जरूर जीत गया। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक कहिए, या फिर हर दूसरे व्यक्ति में हमें देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कब जरूरी हो जाती है किसी पर्सन के लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि लोगों को अक्सर मिसकंसेप्शन समझ लीजिए, मिथ समझ लीजिए, लोगों को ये लगता है डॉक्टर के पास अगर हम गए तो वो घुटना बदल ही देगा। जी। हम कहते हैं आप उस स्टेज पे मत आइए। आप जब प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन थी ही प्रिवेंशन के बारे में, जहां पे लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप किसी 30 साल की लड़की को बोलिए कि मैडम ये करिए, 2 दिन 3 दिन हार्डली, कॉम्प्लायंस ही नहीं है, क्योंकि वो करना मुश्किल है। जब आपकी उम्र है जहां प्रिवेंट कर सकते हो वहां आप कर नहीं रहे, जहां डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है वहां आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब बताओ अब आगे ना हो। जी। मैंने कहा मैडम आगे तो रिप्लेसमेंट ही बचाया, क्योंकि आप इतने लेट, हमारे यहाँ वैसे भी बहुत लेट प्रेजेंटेशन होता है, सारे देसी नुस्खे, देसी दवाई, देसी तरीके आजमा चुके हैं, वो फेल हो गए, तब मेरे पास आए हैं। तो अब उस स्टेज में तो इतना वेट होता है 100 kg के आसपास यूजुअली, और यही कारण है जो आपके घुटने खराब करते हैं, क्योंकि जो आप